गोगा नवमी के अवसर पर वाल्मीकि समाज ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ चल समारोह निकाला। समाज के लोग गोगादेव के पवित्र निशान अपने कंधों पर लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। समारोह में खाटू श्याम मंदिर की झांकी विशेष आकर्षण बनी रही। अलग अलग स्थानों से निकले निशान उज्जैन तिराहे पर एकत्र हुए, जहां से शोभा यात्रा एबी रोड, सयाजी द्वार, तहसील चौराहा, एमजी रोड, नोवेल्टी चौराहे और तीन बत्ती चौराहे से होते हुए सुभाष चौक पहुंची। यात्रा मार्ग में जगह जगह मंच बनाकर श्रद्धालु निशान की पूजा अर्चना और स्वागत किया। साथ ही पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। अखाड़ा कलाकारों की रोमांचक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी ऊर्जावान बना दिया। शोभा यात्रा में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सभापति रवि जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज राजाने सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने गोगा नवमी पर शोभा यात्रा में शामिल होकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। रात देर तक चले इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और गोगादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। भव्य गोगा नवमी का जुलूस में आप शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गोगा नवमी से? आज गोगा नवमी के पावन पर्व पर वीर गोगादेव जी महाराज की जो भव्य सवारी देवास में निकल रही है, वो अपने आप में एक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल वाल्मीकि समाज का नहीं रहा, बल्कि ये समग्र हिंदू समाज का कार्यक्रम हो गया था। गोगा नवमी के उपलक्ष्य में मैं देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं को गोगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। भाई साहब, देखने में आया एक बड़ा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और आपने भी कहीं न कहीं छड़ी उठाकर गोगा नवमी में शामिल हुए थे। निश्चित रूप से वीर गोगादेव जी महाराज का जो समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो योगदान रहा है, वो अविस्मरणीय है। गोगादेव जी महाराज के चरणों में हम जितना नमन करें उतना कम है। गोगादेव जी को के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि समग्र हिंदू समाज ने इस उत्सव को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ। गोगा नवमी के अवसर पर मैं अपनी ओर से वाल्मीकि समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया गया है। मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से इन सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। राखी से ही हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों की झड़ी चालू हो गई है और ये ऐतिहासिक जुलूस आज जो गोगा नवमी पे निकलता है, अभी उसका शुभारंभ हुआ है। सारी छड़ियां आ रही है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे भाई विनय सांगते और उनका भी मंच यहाँ लगा हुआ है, जहाँ से सभी छड़ियों के दर्शन कर, पूजन कर यहाँ से शहर की ओर उन्हें प्रस्थान किया गया है। और मैं वाकई में भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सालों साल गोगा नवमी का ये त्योहार देवास में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस वर्ष भी अद्भुत मंच, जोरदार सजावट और छड़ियां भी देखते बनती है। बहुत ही हर्षोल्लास से इस वर्ष भी गोगा नवमी का त्योहार देवास में मनाया जा रहा है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।